Hi friends, welcome to Swaratmika Academy. Today we are going to start NCERT History of Class 6, Chapter number 6 नए प्रश्न नए विचार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक स्टोरी जो है NCERT की वो कहीं ना कहीं दो छोटे या एक छोटे बच्चों से स्टार्ट होती है और उसमें बच्चों की कन्वर्सेशन के थ्रू चैप्टर में क्या दिया गया है इसका एक ओवरव्यू दिया जाता है। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही है। अनघा के बारे में बताया गया है। अनघा एक लड़की है जो स्कूल की ट्रिप पे जा रही थी। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो यानी कि अनघा की माँ ने जो है टीचर से ये कहा कि बच्चों को सारनाथ ले जाइएगा और उन्हें बुद्ध के बारे में भी बताइएगा। अब चलते हैं आगे के पैरा पे। बुद्ध की कहानी। इस चैप्टर में बेसिकली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। हम लोगों ने मगध के बारे में देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में, और वज्जी और बहुत सारे जो है 16 महाजनपद देखे थे। अध्याय 9 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानने की चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय। तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ तपस्या की? एक पीपल के नीचे, बिहार में, बोधगया में। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं उस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये भी याद रखिएगा उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी प्रेजेंट टाइम में नेपाल में स्थित है। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद से वो बुद्ध कहलाए जाने लगे। यहाँ से वाराणसी से निकट सारनाथ गए और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कुशीनारा में मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि बुद्ध ने किस प्रकार की शिक्षाएं दी, और ये इसका एंड टेक्स्ट क्वेश्चन भी है। पीछे पूछा गया है कि बुद्ध ने किस प्रकार की शिक्षाएं दी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसलिए आप मार्क कर दिया ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी कि हमारी बहुत सारी लालसाएं हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है दुख से भर जाता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। मतलब कि जितना हम जो है नई नई चीजें लेंगे हमें और कुछ नया लेने का मन करेगा। मतलब अगर आज हमारे पास बाइक है तो कल 4 व्हीलर लेने का मन करेगा, फिर वो ले लेंगे तो फिर लगेगा पर्सनल जेट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं और अधिक और अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा। और इसी लिप्सा को बुद्ध ने क्या कहा? तन्हा या तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो यानी कि बुद्ध ने ये बताया कि ऐसा नहीं कि ये चीज चाहिए कल वो चीज चाहिए। इस इच्छा को छोड़ करके हम जो है आत्म संयम मतलब कि खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखें और इन सब चीजों से मुक्ति पाएं, तभी हम सब जो है खुश रह पाएंगे। उसके बाद इधर दिया गया सारनाथ का स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इस स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ोगे। यानी कि इस स्तूप के बारे में बताया जा रहा है जो कि बनारस में है, सारनाथ। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। और बुद्ध ने क्या कहा? दयालु बनिए और जो है मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी आदर कीजिए। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे
वे अच्छे हों या बुरे, यानी कि हमारे कर्मों के परिणाम अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब कि अगर जो है आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, यानी कि पहले के उस टाइम के लोग जो है प्राकृत भाषा समझते थे, अगर वो संस्कृत या किसी और लैंग्वेज में शिक्षा देते तो शायद लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देना जरूरी समझा। इससे सामान्य लोगों भी उनके संदेश को समझ सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? वैदिक संस्कृत। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध ने ये कहा कि आप हमारी शिक्षा को इसलिए ना समझिए कि ये मेरा उपदेश है, बल्कि आप लोग इसे अपने जो है बुद्धि विवेक से खुद निर्णय लीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कीसा गौतमी की कहानी। तो यानी कि यह बुद्ध के विषय में एक कहानी दी गई है। एक समय की बात है, कीसा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता भाई बहन पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। यानी कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, घर नहीं है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? तो मतलब बुद्ध यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि संसार में सबके पास कहीं ना कहीं दुख है। कोई किसी बात के लिए परेशान है तो कोई किसी बात के लिए परेशान है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो यानी कि ये षड दर्शन है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इनके प्रवर्तक कौन है ये भी पूछा जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की? तो यानी कि वैशेषिक की कणाद ने की, न्याय दर्शन की गौतम ने की, सांख्य की कपिल मुनि ने की, योग की पतंजलि ने की, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा की व्यास ने की। कभी कहीं कुछ बुक्स में ये बादरायण का भी नाम लिखा होता है उत्तर मीमांसा के लिए। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। मानी जाती है आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ये जो है षड दर्शन आज भी देश की बौद्धिक शिक्षा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के वैज्ञानिक भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। मैक्स मुलर ने क्या माना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मैक्स मुलर ने ये माना कि दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की उनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। और ये जो 6 दर्शन है ये एक दूसरे से डिफरेंट जरूर है, पर इनकी जो सत्य की खोज वाली फिलॉसफी है, इनमें इन सब में कहीं ना कहीं इन सब की सत्य की खोज की चर्चा की गई है। मतलब इन सारे 6 जो है दर्शन है, इनमें उपनिषद के बारे में बताया गया है। इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो यानी कि विचारक क्या मानते थे? आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे।
यानी कि उपनिषद किस ग्रंथ का हिस्सा थे? उत्तर वैदिक ग्रंथ का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे स्टोरी दी हुई है जो कि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि छांदोग्य बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस उपनिषद में दी गई है? तो आप आंसर करेंगे छांदोग्य उपनिषद। और ये जो है शौनक और अभिप्रतारिणी नाम के दो ऋषियों की कहानी है, और एक मतलब तीन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, शौनक और अभिप्रतारिणी ऋषि और एक भिखारी। शौनक और अभिप्रतारिणी नाम के दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि यह एक सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक ही भाग तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, और इस तरीके से जो है उसने भोजन प्राप्त कर लिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया होगा, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आगे की वीडियोस में मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करनी है। और कुछ अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी अपाला घोषा मैत्री जैसी स्त्री विचारक, यानी कि ये पैरा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से छोड़ा था और उसके बाद ये स्टोरी दी गई थी, और उसके बाद फिर यहाँ से। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। चर्चाओं में किसका किसका उल्लेख मिलता है? पुरुष ब्राह्मण और राजा वगैरह, और कभी कभी कुछ महिलाएं भी। अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरीके के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। काम जाबाल एक गरीब व्यक्ति था और उसका नाम उसकी माँ पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। यानी कि ये जो शंकराचार्य हैं, इनके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद मैं 7 की भी हिस्ट्री कंटिन्यू करूंगी। व्याकरणविद पाणिनि। अब हम लोग पाणिनि के बारे में जानेंगे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि पाणिनि ने किस भाषा में रचना की? तो संस्कृत भाषा में व्याकरण। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रहकर उनके आधारभूतों पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लघु नियम सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। अब जानेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में क्या जानना है? इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो यानी कि महावीर जैन कौन थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के राजकुमार। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी कि जैन महावीर स्वामी ने क्या कहा, सत्य जानने के लिए उन्हें लोगों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी कि किसी जीव को मारना या तकलीफ देना नहीं चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत फिर प्राकृत में दी। इन्होंने भी प्राकृत में क्यों दी होगी, ताकि लोगों को इजीली समझ में आए। तब के लोग जो है प्राकृत भाषा में कम्युनिकेट करते थे, इसलिए यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे और प्राकृत भाषा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि हर 100 किलोमीटर पे लगभग बोली पे थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, तो कुछ कुछ इस तरीके का हाल था उस समय। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करके न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। यानी कि कोई सांसारिक सुख नहीं, बल्कि बहुत सादा जीवन व्यतीत करना। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने तथा सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। यानी कि आगे चल के लोगों को मतलब डिफिकल्ट हो गया कि किस तरीके से घर छोड़ के अगर चले जाएंगे तो बाकी फैमिली को कौन देखेगा। तो इसलिए बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने घर पे ही रह करके जो है अपने आसपास के लोगों की सेवा करके ही भिक्षुड़ियों का जो है रूप अपनाया। मतलब अपने घर से ही बैठ के लोगों की सेवा की। और कुछ लोगों ने जो है बाहर जंगल में जाकर के और जहाँ लोगों के जाकर के शिक्षा दी। तो यानी कि अलग अलग तरीके से जैसे जो कर पाया उसने उस तरीके से लोगों की सेवा की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जैन धर्म का सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया? व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन होता था। क्यों होता था? क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यानी कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। कुछ दिनों तक तो ओरली सब कुछ चलता रहा। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को सिखाया, उनके अनुयायियों ने आगे चल के अपने अनुयायियों को सिखाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके कुछ टेक्स्ट लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, एक बॉक्स दिया है, जैन शब्द का क्या अर्थ है? जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता है। उसके बाद चलते हैं संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो यानी कि संघ में कौन कौन रहता था? जो घर का त्याग कर देता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ के लिए बनाए गए नियम कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों तथा स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। और त्रिपिटक भी आप याद कर लीजिए, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो यानी कि सबको परमिशन लेके आना होता था। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें
भिक्खु तथा भिक्षुड़ी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा जाने लगा। मतलब कि भिक्षु भिक्षुड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें वो जो है गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे तथा साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। तो यानी कि हर तरीके के लोग, कोई भी जो है संघ में प्रवेश ले सकता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो कई लोगों ने जो है बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कुछ कुछ लिखा है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ तथा इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इसमें कोई समानता दिखती है? तो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संघ के बारे में दिया गया और पिछले चैप्टर में वो नॉर्मल राजा और प्रजा वाला सिस्टम था। तो वहाँ पे लोग मीटिंग्स किया करते थे और एक ओरल डिस्कशन हुआ करता था लोगों के बीच, कभी युद्ध के बारे में, कभी और भी कोई प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों को शिक्षा देना है और संघ में रह करके सादा जीवन व्यतीत करना है। वहाँ पे सादा जीवन जैसा कुछ नहीं होता था। तो ये कुछ कुछ ह्यूज डिफरेंस है। विहार, अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। विहार, विहार क्या होता था? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। तो पूरे साल वो जो है यात्रा किया करते थे, बट वर्षा ऋतु में एक जगह रहते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। और बरसात में वो प्राकृतिक गुफाओं में या कहीं जो है अनुयायियों द्वारा उद्यान में बनाए गए कोई निवास स्थानों वहां पे रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीत गया, भिक्षु भिक्षुड़ी ने स्वयं अपने तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, क्योंकि समय बीतता गया तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं और जो है उन्हें आराम से रहने के लिए जो है कोई अच्छा शरण स्थल चाहिए था। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। और इन जो शरण स्थल थे, रुकने की जगह हुआ करती थी, उन्हें क्या कहा गया? विहार। आरंभिक विहार, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई एक गुफा। ये फिगर दिया हुआ है एक गुफा का जो पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। ये वर्तमान कार्ले महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियों की इस शरण स्थल में रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। इनको क्या कहा गया? विहार कहा गया। आधुनिक विहार जो है लकड़ी के बनाए गए थे। स्टार्टिंग में किस के बनाए गए थे? लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो यानी कि स्टार्टिंग में लकड़ी के, उसके बाद ईंटों के, और पश्चिमी भारत में क्या? पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि जब लोग बौद्ध भिक्षु बनते थे तो वो भूल जाते थे कि वे किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं और किस जगह से आए हैं। मतलब कि वो एक सिंपल रूप धर लेते थे जिसे भिक्षु या भिक्षुणी कहते थे और बाकी अपनी पहचान भूल जाते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण कहाँ होता था? या तो राजा दान में दे दे या कोई भूस्वामी या धनी व्यापारी जो जमीन दान में दे देता था, वहां पे बन जाते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। स्थानीय लोग क्या लाते थे? दवाई, भोजन, उनकी जरूरत की कुछ कुछ चीजें, और उसके बदले में उन्हें शिक्षा मिलती थी। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अब कहाँ कहाँ फैला ये जानते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई महायान शाखा का विकास हुआ। यानी कि बौद्ध, ये आप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं याद कर लीजिए, हीनयान और महायान। अब उस समय क्या महायान शाखा का विकास हुआ और इस महायान शाखा की क्या विशेषता थी? इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई गई थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर जब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी कि महायान शाखा में क्या हुआ? बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाया गया, जैसे कि पीपल के पेड़ की मूर्ति
इस तरीके से, और बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से जो है अधिकांश मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाती थी। यानी कि मथुरा जो है एक हब था बौद्ध धर्म की मूर्तियों बनाने के लिए, जो कि फेमस था उस टाइम पे। दूसरा परिवर्तन बौद्ध, अब ये जो है महायान का एक परिवर्तन हुआ, और दूसरा परिवर्तन क्या था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर के। यानी कि बोधिसत्व क्या होता था, बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते थे। यानी कि जो लोग जो है ध्यान साधना करते थे उन्हें जो है बोधिसत्व कहा जाता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए, और बोधिसत्व जो है एकांतवास में शिक्षा रह करके ध्यान साधना करके शिक्षा देने के बजाय जो है सांसारिक प्रवेश में रहना ठीक समझने लगे, जहाँ के वो रहने वाले थे वहीं पे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। यानी कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैल गया, मध्य एशिया, चाइना और कोरिया तथा जापान तक। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में, और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बहुत सारी गुफाएं खोदी गईं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बौद्ध धर्म पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया और अन्य भागों में। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित था। अब तीर्थयात्री क्या होते थे, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री का फाशियन, यानी कि जिसको फाहियान भी कहते हैं, काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। कितने साल पहले आया था, 1600 साल पहले। श्वेतसांग यानी कि ह्वेनसोंग 1400 साल पहले भारत आया था, जिसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। यानी कि सबसे पहले कौन आया, फाशियन, उसके बाद आया श्वेतसांग और उसके बाद इत्सिंग। इसका जो है क्रम पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद कर लीजिए, फाशियन, श्वेतसांग और उसके बाद इत्सिंग। वे सब बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। किस लिए भारत आए थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इनमें से अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देश और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाहियान ने, आपको मैं बता दूं ये एग्जाम में आ सकता, फाहियान ने फोक्यों की रचना की थी, और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। उसके बाद चलते हैं नालंदा, एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा के बारे में दिया है। श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने अपने समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। यानी कि श्वेतसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने कहाँ अध्ययन किया, नालंदा बिहार में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे अलग हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 प्रश्न सही उत्तर दे ही नहीं पाते। यानी कि यहाँ पे नालंदा के बारे में बताया गया है। उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरीके से हुआ करती थी, वहाँ पे एंट्री के लिए जो है किस तरीके से परमिशन मिलती थी। तो ये सब चीजें जो है नालंदा के बारे में बताई गई हैं। श्वेतसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। क्योंकि वो यहाँ के बारे में जानना चाहता था, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता था और इंडिया के कल्चर के बारे में, इसीलिए तो इंडिया आया ही था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे, जीवन के चरण, आश्रम। अब हम लोग आश्रम के बारे में जानेंगे। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये नाम के 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई।
यानी कि 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले के टाइम में माना जाता था कि जीवन जो है एक व्यक्ति 100 साल जिएगा, तो उसमें वो 25-25 सालों का डिवाइड कर लेते थे। चारों को 25 का ब्रह्मचर्य, 25 का गृहस्थ, 25 का वानप्रस्थ और 25 का संन्यास। यानी कि व्यक्ति जो है 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का जीवन बिताएगा, उसके बाद 25 वर्ष वो शादी करके बच्चे पैदा करके मतलब गृहस्थ जीवन में रहेगा। उसके बाद 25 साल वो वानप्रस्थ यानी कि वन को आगमन करेगा, और फिर लास्ट के 25 साल वो सन्यासी के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। और ब्रह्मचर्य में क्या होता था? वे सादा जीवन बिताएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरीके से भिन्न थी? तो संघ के जीवन में जो है ज़्यादा कड़ाई से पालन करना पड़ता था। वहाँ पर कोई गृहस्थ जीवन जैसी चीज़ नहीं थी। वहाँ पर सब कुछ जो है त्याग करके सिर्फ जंगल में ही रहना पड़ता था। और यहाँ पे 4 डिवीज़न है, इनमें एज के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी हैं। कब संन्यास लेना है, कब वन को जाना है, कब गृहस्थ बन के रहना है। तो यानी कि हर तरीके का एक 25-25 साल का डिवीज़न दिया गया है। कल्पना करो, तुमने लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसी सहमत करोगी? इसका वर्णन करो। यानी कि ये कल्पना करने वाला क्वेश्चन है। उपयोगी शब्द: तन्हा, तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम। यानी कि इन चैप्टर्स का जो है पीछे जो है पॉइंट्स में पैराग्राफ में दिए हुए हैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अभी मैंने इनको बताया भी था आप सभी को। आओ याद करें। ये हुआ एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि मैं सॉल्व करा देती हूँ। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही पैराग्राफ में मार्क किया था, आप लोगों को बताया था कि बुद्ध ने जो है किस प्रकार से लोगों को शिक्षा दी और उन्होंने क्या क्या बताया। तो जो है बुद्ध ने ये बताया था कि जिंदगी के हर एक बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन के कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम लोग ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे जो भी हो, अच्छे या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि उन्होंने ये बताया कि हमारे जो अच्छे या बुरे कर्म होते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। एक समय के साथ साथ इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी इच्छा पूरी करने का मन करने लगता है। अब सही या गलत बताना है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है? सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? गलत। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया? सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक हैं। हाँ, ये सही है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? वे ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, यज्ञ के बारे में जानना चाहते थे, आत्मा और ब्रह्म के बारे में जानना चाहते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? सभी के लिए जीवन प्रिय है, मतलब कि चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो छोटी सी, सबको अपना जीवन प्यारा होता है और हर किसी को जीने की चाह होती थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन लोगों का जन्म हुआ। जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्ष पूर्व। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तो अनघा की माँ ये चाहती थी कि बेटी उनकी बौद्ध धर्म के बारे में जाने, जैन धर्म के बारे में जाने और सारनाथ के बारे में जाने, ताकि जो है उसे ये सब पता चल सके कि जो है पहले के टाइम में लोग जो है बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु किस तरीके से जीवन बिताते थे। और
लोगों का कल्चर कैसा था, ये सारी चीजें जाने। तुम क्या सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि दास उस टाइम पे किस तरीके के कार्य करते थे। जैसा वो कार्य करते होंगे, अगर उनके उनके कंपैरिजन में जो है संघ में रहना उनके लिए इजी रहता होगा तो वो संतुष्ट होंगे, अगर नहीं रहता होगा तो वो जो है नहीं लेना चाहते होंगे संघ में प्रवेश। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। भारत के बारे में जानने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, यहाँ का कल्चर जानने के लिए। और इस तरीके से आज का ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व